मित्रों, हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या जात पात का भेदभाव रहा। इसी भेदभाव की वजह से हिंदू समाज हजारों वर्षों से गुलाम रहा। जब हिंदुस्तान पर मुगलों ने हमला किया तो हमें उसका मिलकर सामना करने के बजाय हम लोग आपस में बढ़ गए और फिर मुगलों ने हम पर खूब अत्याचार किए। हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित ना रहीं, उन पर भी शोले बरसाए गए। ये जीत मुगलों की जीत नहीं थी, बल्कि हमारी सबसे बड़ी कमियां थी, जिसे बाद में सभी हिंदू जाति के लोगों को भुगतना पड़ा। ऐसे ही हमारे धर्म में अनेक कहानियां हैं। उनमें से मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, जिससे डॉक्टर विजय सोनकर की एक पुस्तक हिंदू चरम मारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशिम इतिहास में हुआ है। इस किताब में डॉक्टर विजय सोनकर ने लिखा है कि एक विदेशी विद्वान कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक राजस्थान इतिहास में बहुत विस्तार पूर्वक इसे लिखा है। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख है। ये वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव से भरने वाले लोग विदेशी आक्रमणकारी थे। जब भारत में तुर्की का शासन था तो इस वंश का शासन भारत के पश्चिम भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा चमरसेन थे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जिन्हें आज हम चमार कहते हैं, छूते नहीं और बड़ी घृणा की नज़र से देखते हैं, असल में पहले ऐसी कोई जाति ही नहीं थी। ये तो चमर वंश के क्षत्रिय थे। ये वंश के शासक सबसे पहले सिकंदर लोदी से लोहा लिया था। उन्हें दबाने के लिए सिकंदर ने बलपूर्वक चरम के काम में ढकेल दिया और उनको अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया था। इस जाति के गुरु संत रैदास थे, जिन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला सदना फ़कीर को लड़ाई में हरा दिया था। मुल्ला फ़कीर ने अपनी हार मानकर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन सिकंदर लोदी इससे बड़ा गुस्सा उसे आया और सिकंदर लोदी ने संत रैदास को जेल में डाल दिया। पर जल्द ही चमरसेन के वीरों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। और वे जब अपनी जीत का परचम लहराते हुए आए तो इन्हें अपने ही हिंदू धर्म के लोगों ने इन्हें अपने गले लगाने की बजाय इन्हें शूद्र, नीच और घृणा की दृष्टि से देखने लगे। इनके जीवन में तो महाविनाश का पहाड़ ही टूट पड़ा। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस वंश के लोग इतना अपमान सहने के बाद भी हिंदू अछूत रहना स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया।
असल में गलती हमारे समाज की है कि हम हिंदुओं को अपने से ज़्यादा भरोसा वामपंथियों और अंग्रेजी के लेखन पर करते हैं। उनके इस झूठ के चलते हमने अपने ही भाइयों को अपने से दूर रखा और अछूत बना दिया। आज हिंदू धर्म अगर टिका हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का भी है, क्योंकि जिन्होंने नीचे काम करना पसंद किया, जिन्होंने सबसे घटिया काम करना भी पसंद कर लिया, पर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उस समय या तो आप इस्लाम धर्म को अपना सकते थे या सिर्फ मौत को गले लगा सकते थे। फिर भी ये जंगल में छिप छिप कर हिंदू बनकर रहते थे। वास्तव में मित्रों, हमारे बीच कोई भी व्यक्ति छूत व अछूत नहीं है। हम सब एक ही माँ के संतान हैं। भारत हमारी माता है, हम उसके संतान हैं। इसलिए सभी लोग अपनी जाति व टाइटल को छोड़कर दास की उपाधि स्वीकार करें, क्योंकि दास शब्द बड़े बड़े संत विद्वानों के हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, ऐसे अन्य महान कवि हुए। और त्रेता युग में रामायण में भी अपने नाम के पीछे कोई टाइटल या जाति नहीं लगाता था, बल्कि जी लगाता था, जी से संबोधित किया जाता था। इस पर तो हम एक गीत भी लिख चुके हैं कि हमको मन की शांति दे, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अब फैसला आपको करना है। जाति को छोड़कर सत्य सनातन धर्म को एकत्र होकर मजबूत करना है, या जाति में बिखर कर इस धर्म को खंडित करना है। अब फैसला आपके हाथ में है। जय श्री राम।